हर हर महादेव। एस्ट्रो कामाख्या परिवार में आपका स्वागत है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, स्वस्थ रहें। मित्रों, जीवन में रुद्राक्ष बड़ी महत्वपूर्ण एक स्थान रखता है। हमने पहले भी एपिसोड में आपको बताया कि रुद्राक्ष राशि अनुसार पैर के आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। रुद्राक्ष प्राय एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक होते हैं। कुछ रुद्राक्ष ऐसे हैं जिन्हें धारण करने से कुछ समस्याएं जीवन में होती हैं वो दूर की जा सकती हैं। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज रुद्राक्षों के द्वारा किया जा सकता है। प्राय रुद्राक्ष धारण करने का सरल और आसान तरीका होता है, इसीलिए सभी लोग रुद्राक्ष धारण करते हैं। रुद्राक्ष पहनने वालों को कोई दोष नहीं लगता। कहते हैं कि रुद्राक्ष जो भी पहनता है उस पर भगवान शिव की विशेष कृपा और दृष्टि रहती है। इसीलिए साधु संतों को देखा होगा आपने, सभी लोग रुद्राक्ष धारण करे रहते हैं, उनके अंग अंग पे रुद्राक्ष लपेटे रहते हैं। अभी महाकुंभ गया है, इसमें आपने देखा होगा अघोरियों को, साधुओं को, उनके पूरे शरीर पे रुद्राक्ष थे। वो इसीलिए थे कि भगवान शिव की उनको विशेष कृपा प्राप्त रहे। एक जमाने में रुद्राक्ष को आभूषण कहा जाता था और ये महापुरुषों के आभूषण हुआ करते थे। राजा महाराजा भी सोने में मंडवा के रुद्राक्ष धारण करते थे। तो आज हम आपको इसी विषय पे बताते हैं कि रुद्राक्ष के द्वारा अगर आपको कोई बीमारी है, मात्र एक रुद्राक्ष का दाना आपको धारण करने से उस बीमारी से आपको जीवन भर के लिए छुटकारा मिल सकता है। सबसे प्रथम आता है मानसिक रोगी। अगर कोई बच्चा से लेकर बूढ़े तक वो मानसिक रोगी है, कहते हैं बच्चे का दिमाग जैसे कमज़ोर है या उसे दौरे पड़ते हैं या दिमाग से संबंधी उसी कोई बीमारी से इलाज चल रहा है, पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर है, या बड़े व्यक्ति जिनको भूलने की आदत है, वो जल्दी जल्दी कुछ बात बोलते हैं और वो भूल जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति लाल धागे के अंदर 4 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें। ब्रह्मा जी का स्वरूप है, जो वेद होते हैं उनकी जो शक्तियां हैं वो 4 मुखी रुद्राक्ष में समूहित हैं। 4 वेद हैं तो चारों वेदों की और 4 मुखी ब्रह्मा जी हैं, उनका आशीर्वाद इसे विशेष प्राप्त है। इसे धारण करने वाला व्यक्ति मानसिक पीड़ा से या मानसिक कष्टों से उसे छुटकारा मिल जाता है और वो स्वस्थ हो जाता है। ये उपाय मैंने करवाए हैं और कई बच्चों को इससे लाभ प्राप्त हुआ है। दूसरा है, अगर पति पत्नी के बीच में वैमनस्य चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया है या कभी बनी ही नहीं दोनों की, तो आप गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण कीजिए। ये 2 रुद्राक्षों का एक कंसेप्ट होता है, दोनों मिले हुए होते हैं, जुड़े हुए, और ये कुदरती तौर पे पैदा होता है। तो गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करने से व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन सुख में हो जाता है। अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो भी वह गौरी शंकर रुद्राक्ष को धारण कर सकता है। इसमें शिव और पार्वती की विशेष शक्तियां अर्जित हैं और उन शक्तियों की वजह से उसे दाम्पत्य सुख प्राप्त होता है। और अगला है भूत प्रेत बाधा। अगर किसी व्यक्ति पे भूत प्रेत बाधा है, नकारात्मक शक्तियां उस पर घिरी हुई हैं और वो बहुत भयभीत रहता है, तो आप 10 मुखी रुद्राक्ष जो भगवान विष्णु का है उसे धारण कर सकते हैं। इसे धारण करने से भूत प्रेत बाधा दूर होती है, नेगेटिविटी जो आती है वो दूर होती है, आदमी सदा अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति पाता है और इसे 10 अवतारों का विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो 10 मुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए और 14 मुखी रुद्राक्ष ये हनुमान जी का है, तो आप इन 2 रुद्राक्षों में से कोई एक धारण कर सकते हैं। इससे आपकी भूत प्रेत बाधा दूर होगी और हनुमान जी की और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होगी। अगला है 8 मुखी रुद्राक्ष। इस 8 मुखी रुद्राक्ष को गणेश रुद्राक्ष या भैरव रुद्राक्ष भी कह सकते हैं। इसमें अष्ट सिद्धियां हैं और जो भी व्यक्ति साधक है या पूजा पाठ करता है या उसका मन भटकता है, मन एक तरफ नहीं लगता है
और उसे शत्रु से भय रहता है, हमेशा शत्रु से भय रहता है कि कोई शत्रु उस पर अपनी शक्ति छोड़ रहा है और शत्रु को निर्बल करना चाहता है, तो वो 8 मुखी रुद्रास्त्र धारे, इससे उस पर भैरव बाबा की विशेष कृपा प्राप्त होगी। अगला है 9 मुखी रुद्रास्त्र। जो भी देवी के साधक हैं या नवदुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो 9 मुखी रुद्रास्त्र एक माता का कवच है जिसमें माता की सभी शक्तियां निहित हैं। इसे धारण कीजिएगा, स्त्री पुरुष दोनों ही धारण कर सकते हैं, इसमें कोई भेद नहीं है। कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखिएगा। अगर आपकी कोई समस्या है तो हमसे शेयर जरूर कीजिएगा, हम उसका निदान करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मैं आज्ञा लेता हूँ। जय मां कामाख्या देवी।